बात कर लेते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स की। भैया जस्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स हमने क्या देखा था, देखो हमने कहा था ये कोर्टिकल न्यूरॉन है। कोर्टिकल न्यूरॉन में क्या होता है कि जो बोमन्स कैप्सूल और डीसीटी दूर दूर होते हैं, जबकि जस्टा ग्लोमेरुलर जो नेफ्रॉन है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है कि ये बोमन्स कैप्सूल और आपका डीसीटी पास पास आ जाते हैं, जिन इनके पास पास आने से ये डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियल कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो बोमन्स कैप्सूल और डीसीटी के पास पास आने से ये आपका डीसीटी और ये आपकी एफरेंट आर्टेरियल ये कॉन्टैक्ट में आ गए। और जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तो मैंने कहा था कि दोनों में सेलुलर मॉडिफिकेशंस होते हैं और इनके बीच में भी कुछ सेल्स आके बैठ जाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये है आपका डीसीटी, ये है आपकी एफरेंट आर्टेरियोल, दोनों आगे टच में। जैसे ये लोग टच में आए, देखो वैसे तो यहाँ पे थे रेगुलर एंडोथीलियल सेल्स, जो कि अब किस में कन्वर्ट हो गए, ये मॉडिफाइड पिंक कलर के सेल्स में। ठीक है, और अगर डीसीटी की बात करो, ये थे इसके रेगुलर सेल, लेकिन जो पार्ट डीसीटी का एफरेंट आर्टेरियोल के टच में आया वहाँ पे ग्रीन कलर के मॉडिफाइड सेल्स में हो गया मॉडिफिकेशन और ये कुछ नए तरह के सेल बन गए। और इन दोनों सेल्स के बीच में कुछ और सेल्स आगे बैठ गए, ये रहे। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल के जो सेल्स में मॉडिफिकेशन हुआ, ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं, इनको बोलते हैं जेजी सेल्स, यानी कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी के सेल्स में जो मॉडिफिकेशन होने के बाद सेल्स बने, ये जो ग्रीन सेल्स, इनको बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल्स। ठीक है, और इन दोनों टाइप ऑफ सेल्स के बीच में ये जो सेल्स बैठे हैं, इनको बोलते हैं मिजेंजियल सेल्स, या इनका एक और नाम भी है लेसिस सेल। ठीक है, ये हो गया। हाँ तो भैया डीसीटी की बात कर रहे थे, जस्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। इट इज़ अ सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। ठीक है, देन इसमें 3 तरह के सेल हमने देखे, जेजी सेल, मैकुला डेंसा और मिजेंजियल सेल। ठीक है ना, जेजी सेल आपकी एफरेंट आर्टेरियोल के, मैकुला डेंसा आपके डीसीटी के, और मिजेंजियल सेल इन दोनों टाइप्स ऑफ सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट सेल है। ठीक है ना, जेजी सेल एफरेंट आर्टेरियोल, मैकुला डेंसा डीसीटी वाले, और मिजेंजियल बिटवीन बोथ टाइप ऑफ सेल्स। इसमें से जो आपके जेजी सेल्स है ना, जो कि आपकी एफरेंट आर्टेरियोल में प्रेजेंट है, ये सिक्रीट करते हैं भैया रेनिन। ठीक है, अब रेनिन का क्या काम है ये हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल बस इतना बता दूं कि ये जाके काम करेंगे आपका रेगुलेशन ऑफ जीएफआर का। फिलहाल तो आपको यही नहीं पता कि जीएफआर क्या होता है, तो उसका रेगुलेशन क्या पता होगा। ठीक है ना, तो डोंट वरी, इसको हम डिटेल में देखेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम रेगुलेशन ऑफ। पहले जीएफआर देखेंगे, फिर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर देखेंगे, उसमें इस रेनिन का रोल आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेफ्रॉन। सबसे पहले हमने नेफ्रॉन को विजुअलाइज किया, उसके बाद हमने हमने एक स्लाइस कट की थी, उसमें पूरा नेफ्रॉन को हमने विजुअलाइज किया था। उसके बाद नेफ्रॉन को पूरे किडनी से निकाल के प्रॉपरली एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। उसके 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल, और से यूरिनिफेरस टिब्यूल। फिर ग्लोमेरुलस देखा क्या चीज़ है, और फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। और फिर हमने देखा रीनल टिब्यूल का फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। और साथ ही हमने देखे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, और साथ ही जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस और से जस्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया आपका अबाउट नेफ्रॉन। किडनी का स्ट्रक्चर हम देख ही चुके, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स भी हम देख चुके। अब फाइनली बारी है पढ़ने की यूरिन फॉर्मेशन। अब हमें देखना है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।